टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अब जो हमने करना है वो हमने करनी है आइंस्टाइन की इक्वेशंस। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि देयर इज मास डायलेशन या मास एक्सपेंशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। ये 3 बातें उसने प्रपोज की थी और इन 3 बातों के साथ उसने जो चीज लगाई थी वो ये लगाई थी कि व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी से लिखते हैं। मतलब क्या था इसका? इसका मतलब ये था कि व्हेन अ बॉडी इज नियरिंग स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मैस जो है वो एक्सपेंड करता है, यानी कि ज़्यादा होता है। उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि कम होती है। और टाइम जो है वो डायलेट करता है, यानी कि ज़्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नियरिंग स्पीड ऑफ लाइट का क्या मतलब है। तो ज़्यादातर ये आता है कि 1/10 ऑफ सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के 10th पार्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचे तो विजिबली जो है ये अफेक्ट्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो 1/10 सी को हम रिलेटिविटी भी कहते हैं कि रिलेटिविटी की वैल्यू क्या है? 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो जब बॉडी रिलेटिविटी में इंटर करती है तो क्या होता है? उसके साथ ये 3 प्रोसेसेस होना स्टार्ट हो जाते। बारी बारी इनको करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं। वो है जी कि ये 1-v²/c² का आंसर ग्रेटर देन 1 आता है या लेसर देन 1 आता है, सिर्फ ये देखना है, क्योंकि आगे ये टर्म हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि v जो है वो हमेशा लेस देन c होता है। v इक्वल टू भी c हो सकता है, लेकिन v कभी भी ग्रेटर देन c नहीं हो सकता। v जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है और c क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है और c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर मैं देखूं कि v/c का आंसर, तो वो हमेशा होगा लेस देन 1, क्योंकि न्यूमिनेटर हमारे पास स्मॉल है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? लार्ज है। तो इसलिए जो v/c का आंसर है वो ऑलवेज होगा लेस देन 1। अब अगर हम देखें 1 माइनस समथिंग, यानी कि 0.8, 0.5, 0.3, एनीथिंग, तो उसका आंसर जो है वो ऑलवेज होगा लेस देन 1। ठीक है, और ये बात आखिरी में याद रख लें कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड with less than 1 is less than 1, और anything divided by less than 1 is more than 1।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को बल्कि 2 को मल्टीप्लाई करूं 0.5 के साथ तो इसका आंसर आएगा 1। लेकिन अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 0.5 के साथ तो इसका आंसर आएगा 4। तो अगर किसी चीज को हम डिवाइड करें पॉइंट्स की वैल्यू के साथ तो उसका आंसर आता है कम, और अगर हम किसी चीज को डिवाइड करें तो उसका आंसर हो जाता है ज्यादा। ठीक है, तो ये है ये कि 1/v² का आंसर हमेशा आता है लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि आगे ये आप लोगों को बात बार बार आएगी, तो मैं चाहता हूं कि अभी मैं क्लियर करके फिर आगे जाऊं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कि सबसे पहली चीज के ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास है वो मास एक्सपेंशन। कहा यह गया जी के कंसिडर ये कर लेते हैं कि बॉडी का जो ओरिजिनल मास है वो है m0। ठीक है, जब वो बॉडी अपनी नॉर्मल स्पीड से मूव कर रही थी तो उसकी ओरिजिनल मास था m0। अब जो वो वेलोसिटी से मूव करने लग गई है, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जो मास वेलोसिटी है वो है v। तो उसकी वजह से आइंस्टाइन के मुताबिक इसका मास क्या करेगा, ज्यादा होगा। तो अब जो इसका न्यू मास है वो है m। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो बॉडी का ओरिजिनल मास था जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ मूव कर रही थी तो वो था m0। फिर अब क्या किया उसने कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब आके मूव करने लग गई, तो उसकी जो नया मास है वो हो गया m। तो आइंस्टाइन के मुताबिक ये जो न्यू m है ये है हमारे पास ओल्ड m डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²। हमें पता है कि 1 - v²/c² का आंसर लेस देन 1 आता है। समथिंग डिवाइडेड बाय लेस देन 1 इज मोर देन 1। तो इसका मतलब है कि m जो है वो ग्रेटर हो गया है m0 से। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं कि न्यू मास इज इंक्रीज्ड, यानी कि बॉडी का मास अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर इसको एक और भी तरीके से ले लेते हैं, और वो ये ले लेते हैं कि व्हाट इफ अगर वेलोसिटी जो है यानी कि v इक्वल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, तो अब क्या होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूं तो न्यू m है मेरे पास ओल्ड m डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²। v हमारे पास c के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m0 1 - c²/c²। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m0 1 - 1 1 - 1 इज 0, समथिंग ओवर 0 इज इनफाइनाइट। तो अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच गई तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पहला पोस्टुलेट जो कि था मास एक्सपेंशन से रिलेटेड। ठीक है, कि अगर बॉडी रिलेटिविटी में जाएगी तो उसका मास क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ज्यादा होगा।